हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आने वाली है। तो सीसीए और बनाम आईटीआई, मतलब जो लोग आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस किए हुए हैं तो लोग काफ़ी कंफ्यूज थे कि जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आईटीआई लागू किया गया है। तो उसमें जैसे हो सकता है आईटीआई बेस पे कंपटीशन कम हो, सीसीए से ज़्यादा। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि आईटीआई बेस पे फॉर्म भरेंगे कि सीसीए बेस पे भरेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को पूरे डिटेल से डाटा, ऑफिशियल डाटा के हिसाब से आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पूरे डिटेल से बता देते हैं किसमें कितना कंपटीशन होगा। और जैसे कि मान लीजिए जो लोग आईटीआई किए हैं तो श्योर है जो अप्रेंटिस किए आईटीआई किए होंगे, तो इन्हीं लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये एआईटीटी के माध्यम से ऑफिशियल डाटा मंगाया गया है आरटीआई की तरफ से। कितने लोग अब तक मतलब आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं और इसके पहले अप्रेंटिस वालों का डाटा आ गया है, कितने अप्रेंटिस कैंडिडेट है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि आईटीआई पास टोटल कैंडिडेट। ठीक है, ये डाटा केवल 2014 से 24 तक का है, यानी 10 सालों का ये डाटा है। 10 साल में कितने लोग आईटीआई पास हुए हैं तो आप लोग डाटा देख पा रहे होंगे कि 2014 में 7,22,000 कुछ लोगों ने किया है, 15 में 8 लाख, 16 में 8 लाख, 17 में 8,92,000, 18 में 10 लाख तक लोगों ने अपने आईटीआई पास किया, 19 में 9 लाख। और ऐसे आप लोग देख पा रहे होंगे पूरे डिटेल्स इसमें 2023 तक दिया हुआ है। और जो लोग 24 में अभी जल्दी 1 महीने पहले रिजल्ट आया है उसका सबसे मतलब इधर नीचे दिया हुआ है, अभी उसको बता देते हैं। तो 23 तक आप लोग देख लीजिए। अभी 23 तक तो मान लीजिए 2 लाख ही दिखा रहा है, क्योंकि उसमें जो 23 में एडमिशन हुआ था उनका अभी रिजल्ट आया है तो उनका डाटा नीचे दिया हुआ है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इधर लिखा है 23 से 25 में जो लोग अभी मतलब एडमिशन कराया हुआ है उनका डाटा इसमें नहीं दिया गया है अभी, क्योंकि उसका रिजल्ट अभी आया है। और ये दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट एआईटीटी के माध्यम से, तो इसमें देखिए जो मैकेनिकल डीजल होता है तो उस 1 साल का जो कोर्स होता है उसमें 5,096 लोगों ने पास किया है। और ये जो 2024 में रिजल्ट आया है उसमें 8,02,016 लोगों ने पास किया हुआ है। ठीक है, तो इतने लोगों ने आईटीआई पास कर लिया है। और अब तक टोटल करने पे 90 मान लीजिए 92 लाख प्लस आ रहा है। और आईटीआई करने वाले 92 लाख प्लस हैं और सीसीए कैंडिडेट 60 से 70 हज़ार हैं। तो सोच लीजिए कंपटीशन किस में कितना अधिक है, किस में कितना कम। तो मान लीजिए अगर 92 लाख में से अगर 50 लाख भी लोगों ने फॉर्म भर दिया ग्रुप डी का, ठीक है, अगर 50,000 वैकेंसी आती है, 50 लाख फॉर्म पड़ता है आईटीआई बेस पे, तो एक सीट के लिए कम से कम 100 लोग, मतलब एक सीट पे 100 लोगों का कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। और यही सीसीए के लिए बता दें, देखिए 60 से 70 हज़ार सीसीए हैं, तो 60 से 70 हज़ार हैं, उसका 10 मान लीजिए 20% मिलेगा। 50,000 अगर वैकेंसी आती है तो उसमें से आपको 10,000 सीटें मिल जाएंगी। 10,000 पे 60-70 हज़ार लोग कंपटीशन करेंगे तो भी 6 से 7 लड़कों पे आप लोगों का कंपटीशन होगा एक सीट के लिए। 6 से 7 लड़कों पे सीसीए के थ्रू, और आईटीआई के थ्रू आप लोगों को 100 लड़कों पे कंपटीशन है। अगर वैकेंसी बढ़ती है तो उसके हिसाब से देखा जाएगा, क्योंकि देखिए हर साल के लिए वैकेंसी आएगी। कैलेंडर जारी कर दिया गया है तो इसमें 50,000 तक अनुमान लगा के चलिए। और सीसीए का जो संख्या है वो 60 से 70 हज़ार ही है। और आईटीआई की 92 लाख प्लस हो गई है। अब आप लोगों ने पूरे डिटेल से ये जानकारी समझ ली होगी। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। चैनल को पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। धन्यवाद।